अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 3 वेक्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स, इसमें 6 एक्सरसाइजेस थी। आज ये 3.6 होने जा रही है। पेज नंबर 121 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के एक ही लेक्चर है तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी आपके सामने जो ये सारे शॉर्ट हैं, फिर इसके बाद रब करके एक आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह सेक्शन सी का। आसान सी एक्सरसाइज है, तो उम्मीद तो है कि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन जहाँ बारीकी आएंगी वहाँ आपको पता है मेरी आदत के मैं कुछ बयान करूँगा। इस पूरी एक्सरसाइज का आप टाइटल लगा दें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, चूँकि आखिरी है आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है, तो मैं आपको रिकैप भी दे दूं। 3.6 जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इससे सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी 3.5, उसका टाइटल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट था। उससे पीछे जो एक्सरसाइज 3.4 थी उसका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट था। 3.3 अननेसेसरी फालतू एक्सरसाइज थी। उससे पीछे 3.2 और 1 जो है वो बेसिक वेक्टर्स की, जैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, डायरेक्शन, कोसाइंस, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस है उसमें। तो अब ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक लॉन्ग भी। इससे पीछे वाली जो 2 एक्सरसाइज यानी आखिरी की तीनों एक्सरसाइज की पहले प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर 3.1 के आखिरी 4 क्वेश्चंस की। फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो इस एक्सरसाइज का नाम है, वही पहला क्वेश्चन है और इसमें वेक्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए होंगे और जवाब एक स्केलर आएगा। 3 वेक्टर्स लेकिन रिजल्ट एक स्केलर, इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब जो 3 वेक्टर्स दिए हो इसको ABC नाम रख दें, यानी जो पहला वेक्टर है इसका नाम A रख दें, तो ये हो जाएगा I + 2j + 3k। इसी तरह ये जो दूसरा वेक्टर है इसका नाम B रख दें और तीसरा वेक्टर जो है इसका नाम C रख दें। फेयर में रख दें। बाकी क्वेश्चन में मैंने किया हुआ है पहले में, चूँकि मुझे समझाना होता है इसलिए तवज्जो के लिए मैं देखें बाद में लिखता हूँ, ताकि स्टूडेंट एटलीस्ट शुरू का तो देखेंगे भाई क्या बारीकियाँ हैं इसमें। तो अब ABC नाम हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये दरअसल डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, डिटर्मिनेंट पिछली एक्सरसाइज में आया, जाके देखिए ताकि जल्दी जल्दी आज की एक्सरसाइज है। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो किसी वेक्टर में i j k के लेफ्ट पे लिखे हों, यानी कि अब जैसे पहले में i के साथ लेफ्ट पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, -1 लिखा है, -1 लिखा है, 1 लिखा है। 1 मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ होगा नहीं तो यानी 1 है। फिर i j k है तो 1 1 1 है। अब इसको A1 A2 A3 मतलब पहली रो में फर्स्ट वेक्टर के रख दें 1 2 3, ये रहा। दूसरे रो में दूसरे वेक्टर के -1 और 1, ये रहा। और तीसरी रो में तीसरे वेक्टर का 1 1 1, ये रहा। अब लास्ट लेक्चर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, कोशिश करके रिवीजन की आदत डालो ताकि आप अपनी मेहनत से अच्छा रिजल्ट आए। इसका तरीका ये होता था एक्सपेंड बाई रो 1 का, कि पहली रो को साइलेंट कर दें और ये 4 नज़र आ रहे हैं एलिमेंट, जल्दी बोलें, -1 1 1 यहाँ रख दें। दूसरे -1 1 1 1 नज़र आ रहे हैं, यहाँ रख दें। और फिर ये नज़र आ रहे हैं -1 -1 1 1 यहाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ऊपर जो है एलिमेंट रो 1 का मतलब वो उसके बाहर आ जाएगा 1, दूसरे का साइन चेंज तो 1 -2 3, 1 -2 3। क्लियर? सब में देख लें। 1 1 0 तो 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 1 का 1 और -1 सही है। इसको देखें 3 2 -1 तो पहला 3, दूसरा -2 और आखिरी का साइन वही, यानी प्लस माइनस प्लस, दरमियान वाले का साइन चेंज होगा। अब यही पूरी एक्सरसाइज में मुसलसल है डिटर्मिनेंट।
तो अगर अब ये एहतियात की तो इसके बाद होता था AD माइनस BC, यानी अगर ये 4 एलिमेंट को हम ABCD बोल दें तो ये खुलेगा AD माइनस BC से। मैट्रिक में भी होता था ये, यानी पहले इस रुख वाले को मल्टीप्लाई करेंगे आप और फिर इस रुख वाले को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। तो अब करते हैं -1 1 जा ये AD, -1 1 जा -1 और इस रुख पे साइन चेंज तो माइनस फार्मूले का और 1 1 जा 1। अब जल्दी जल्दी करें, -1 फार्मूले का माइनस और 1 1 जा 1, -1 और यहाँ पे देखें खुद माइनस आ गया और फार्मूले का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1। अब -1 -1 -2 -1 -1 -2 प्लस 1 -1 0 हो गया, तो ये वाला हिस्सा फारिग 0, -2 माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 - 2 इज 2। देखिए ये हुई थ्योरी की चेकिंग कि थे 3 वेक्टर्स लेकिन रिजल्ट आया 2, जो कि एक स्केलर है, स्केलर इज़ अ नंबर। तो नंबर प्रूफ कर दिया इस डेफिनेशन को कि 3 वेक्टर्स और जवाब एक स्केलर। अब जल्दी जल्दी करते हैं, कंप्यूट दिस। अच्छा ये स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का एक स्टाइल है, ये देख लें, A डॉट B क्रॉस C, और उसी को अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कॉमा डाल के लिख दें, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है I प्लस J कॉमा I माइनस J प्लस K कॉमा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 आपके वेक्टर्स हो गए रिस्पेक्टिवली, यानी पहला, दूसरा और तीसरा वेक्टर I J K करके। अब सपोज करें, अच्छा इसमें देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे फेयर है, A पहला हो गया I J, दूसरा जो है, अच्छा आप लोग वर्टिकल कीजिएगा, आज चूँकि चैप्टर 3 की वाइंड अप है तो सारा वर्टिकल करना है एक बारी की, इज इक्वल टू इस तरह करने की करेगा, मुझे फ्रेम में लाना होता है इसलिए मैं जो है जगह के लिए यूँ करता हूँ। दूसरा I J K जितने भी हैं ये यूनिट वेक्टर्स है, इस पर कैप लगाना लाजमी है। जो मेन वेक्टर्स होंगे A B C P Q R उसके ऊपर एरो लगाना लाजमी है, वरना इस चैप्टर को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, एक एक नंबर इस चीज़ का चला जाएगा कि इसको वेक्टर प्रेजेंट करना नहीं आता मैथ्स के क्वेश्चंस में। ओके, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद तो हो गया है, वही लिखना है, लेकिन यहाँ पे बस ये वाला इसलिए लिखा कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हो जाए, ठीक है। अब I और J, तो जो नहीं होगा वहाँ पे वो 0 होगा, तो यानी कि अब यहाँ पे 0 K है, इसमें I है तो इसका मतलब इसका J भी 0 है और K भी 0 है, यानी जहाँ पे जो मिसिंग होगा वो 0 इंसर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 0 आ गए। अब इसमें तीनों है तो 1 -1 और 1 1 -1 1 1 1। अब ये तो 0 की वजह से बचा था, जल्दी जल्दी करें, जितने 0 होंगे उतनी जल्दी डिटरमिनेंट खुल जाएगा। ये तो याद हो गया ना बच्चों, प्लस माइनस प्लस, तो अब पहला लिया 1, दूसरा लिया -1 और तीसरा 0 हो, तो अब 0 के आगे इस तरह लिखना नहीं होता, क्योंकि जब 0 इंटू एनीथिंग 0 तो क्यों लिख के हम टाइम ज़ाया करें, और नंबर भी नहीं कटेंगे। ओके हो गया। तो अब पहले 4 क्या नज़र आ रहे हैं आपको, 0 0 -1 1 ये रहा, दूसरे 4 नज़र क्या आ रहे हैं, 1 0 1 1 ये रहा, समझ गए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बाहरी 0 आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट से बाहरी 0 आ गया, जो ये हम करते हैं डिटर्मिनेंट से बाहर। अब जल्दी जल्दी करें, AD ये पक्का याद रखिएगा, AD 0 इंटू 0 तो 0 0 0 ही हो गया, ख़त्म। 1 1 जा 1, 0 1 जा 0 तो 1, तो -1 इंटू -1। ओके हो गया, बच्चों वाला सवाल था। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अच्छा ये एप्लीकेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल सकते हैं और वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं है ये बता सकते हैं। अच्छा आप स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर एक सवाल करते हैं फिर कहीं चले जाते हैं, फिर एक सवाल करते हैं पीछे चले जाते हैं, तो ये इसलिए कि टेकिंग इट टुगेदर, क्या एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप फ्रेम करें अपने दिमाग में और कहें कि एक ही काम बार बार करना है। देखें स्टूडेंट अपने कदमों पे अपने पाँव पे खड़ा हो गया कि टीचर ने आइडिया दिया है कर हम रहे हैं, तो यानी मतलब क्या हुआ सर, जब बाद से लेक्चर लेने का मतलब ये है कि आप सिर्फ छपाई नहीं कर रहे, कॉपी डाउन करके अपनी जान नहीं छुड़ा रहे हैं, बल्कि मेहनत करना चाहते हैं और कोशिश करके अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, अच्छा ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता क्या है, कभी आपने ज़िंदगी में देखा होगा पैरेललोग्राम, देखा है पैरेललोग्राम,
तो पैरेललोग्राम तो होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। ये देखें एक डायग्राम दिखा रहा हूँ पेज नंबर 118 पर। पेज नंबर 118 पे एक डायग्राम नज़र आई, ये नज़र आई है ऊपर की तरफ, ये वाली। इसको अगर आप गौर से देखें तो पैरेललोग्राम होता है 2 डायमेंशनल। इसमें एक डब्बा बन गया है, ये वाला देखें, ये वाला देखें, नज़र आ रहा है। तो अब ये जो पैरेललोग्राम को 3 डायमेंशनल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा पैरेललोपाइप्ड, यानी पाइप की शक्ल का एक पैरेललोग्राम 3 डायमेंशनल। तो इसके वॉल्यूम निकालने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब थ्योरी बता रहे हैं सर, फ़ायदा उठाएं। अब इसके 3 एजेस दिए हैं। एजेस का मतलब क्या हुआ कि जो पैरेललोपाइप्ड है, जो हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस पे बनाया, तो इस रुख पे जो इसका एज है वो ए हो जाएगा, जो दूसरे रुख पे इसका एज है, डायग्राम को खोल के रखिएगा अपने सामने तो आपको समझ में आएगा सर क्या बता रहे हैं। उसका एज बी हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसके जो 3 एजेस हैं ना, उसके नाम हो गए ए बी सी वेक्टर। एजेस का मतलब किनारा या सिरा, यानी वर्टेक्स। अब एजेस जो है उसके नाम रख देते हैं हम ए बी सी, जो डायग्राम में बताया, सही। ए बी सी नाम रख के यही काम करें बस। स्टाइल क्या बदला इसमें, एक वी आ जाएगा कि वॉल्यूम, शुरू में क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें 3 2 -1 पहली लाइन में, 1 -2 1 दूसरी लाइन में, यानी रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, और 1 2 -4 तीसरी रॉ में। अब अच्छा इसमें देखिए एक भी ज़ीरो नहीं है, तो ये फ़ायदा उठाने वाला केस है, समझे। पहले तो ये प्लस माइनस प्लस गलती ना हो, तो देखिए 3 -2 -1, ठीक है। इसके बाद रॉ 1 एक्सपेंशन का मतलब ये -2 1 2 -4 ये रहा, 1 1 1 -4 ये रहा, और 1 -2 1 2 ये रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ए डी बी सी जल्दी खोले वहाँ जाके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 8, और फॉर्मूले का माइनस, बी सी 2 1 2, 1 4 माइनस का 4, और इस रुख पे साइन चेंज करते हैं, 1 1 1 माइनस का, 2 1 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस फॉर्मूले का 2। अब 8 -2 6 6 3 18, -4 -1 -5, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 5 2 10, और -4 1 -4, 18 28 24। ये एक बारीकी याद रखिएगा कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, तो स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स, वरना 1 नंबर जा सकता है सिर्फ इस बात का कि हम भूल गए कि एनी अप्रोप्रिएट यूनिट्स, तो उसका क्यूबिक यूनिट्स 3 डायमेंशनल, वॉल्यूम का वी आ गया, सही है। अब इसी में 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट खुद कर लेंगे, बस मैंने सॉल्यूशन जो किया उसको देख लें, क्योंकि उसने एक पार्ट दिया था, प्रैक्टिस के लिए एक और दे दिया है पैरेललोपाइप्ड, सही है। वही काम करना है, पहला वेक्टर ए बी सी नाम रख दिया, फिर उसके बाद जो है रॉज में ध्यान से प्लस माइनस का जो है साइन चेंज हुआ, देखा आपने, यहाँ पे खुद बीच में माइनस आ गया, तो ये प्लस हो गया। पहले और तीसरे का साइन नहीं बदलता, 1 3 अपनी जगह, पहले तीसरे का साइन नहीं बदलता, 3 माइनस, देखा यहाँ पे खुद तीसरा माइनस था तो माइनस ही रहा, सीख रहे हैं ना, दैट्स इट। अच्छा ये क्यूबिक यूनिट्स लिखने का स्टाइल 1, क्यूबिक यूनिट्स लिखने का स्टाइल 2। ए डी बी सी में गलती ना कीजिएगा, प्लस माइनस, ये जो बताता हूँ थ्योरीज, ये बहुत काम की होती हैं, इससे क्वेश्चंस प्रोसीड भी करते हैं और गलतियों से भी बचते हैं हम, ठीक है। ये नहीं समझिएगा सर ने जान छुड़ाई है, एक ही काम, एक ही पार्ट के 2 पार्ट। अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 के बाद तो 4 आते हैं, बिल्कुल वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये रब करके इंशाल्लाह होगा, तो साथ रहिएगा। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, जो एक ही प्लेन में वाक़ हों, यानी इस तरह समझने कि पहला वेक्टर अगर ये ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, तीसरा वेक्टर ये सी है, तो ये इन द सेम प्लेन हो गए। सेम प्लेन का मतलब हो गया एक ही रुख पर हो गए, एक ही रुख पर हो गए का मतलब पैरेलल हो गए। पैरेलल का मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसमें मैं एक आपको मज़े की बात सिखाऊं, अगर आप लोगों के पास मेरे साथ पढ़ने का शौक़ है तो, ये मैंने कहा था ना ए डॉट बी क्रॉस सी, ज़रा एक चीज़ देखिए मेरे साथ, आई डॉट जे क्रॉस के, फिजिक्स में भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा। अब जे क्रॉस के आई होता है, आई डॉट आई, तो ये आई डॉट आई हो गया 1, समझे। ये सिखा रहा हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जवाब एक स्केलर। अब इसी में तसव्वुर करें कोप्लेनर में
कि जे और के और आई में कोई रिपीटेड है, रिपीटेड एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे ये आई है और ये जे और ये भी आई है, सही है। अब जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के होता है, डॉट माइनस के, 0 हो गया, देखा, क्योंकि आई और आई एक्स एक्सिस पे कोप्लेनर, जे और जे वाई एक्सिस पे कोप्लेनर और के जेड एक्सिस पे कोप्लेनर। यानी मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस का आई रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का जे रिप्रेजेंटेटिव होता है और जेड एक्सिस का के रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सीज। अब ये समझ में आ गई थ्योरी। तो ये तीनों सवाल एक सांस में फारिग कर दें। थोड़ा ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं मूव करूँगा, देख लीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि कोप्लेनर प्रूफ करो, शो दैट। अब आप लोग को पता है सर का स्विच, सॉल्यूशन प्रूफ आ गया अचानक से, इसको कहते हैं चेंज और स्विच के प्रूफ। देखिए मैं आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ कि बिल्कुल ये साफ़ सुथरा काम करें, फिर देखें इंशाल्लाह कमाल। तो जो 3 वेक्टर्स हैं उसको ABC नाम रख दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें। A1 A2 A3 क्या हो गया, 4 - 1 1, B1 B2 B3 क्या हो गया, 3 - 2 -1 और C1 C2 C3 क्या हो गया, 1 1 2। अब ADBC का चरखा चलाएं जल्दी, पहला 4, दूसरा माइनस का प्लस हो गया 1, सही है। ये तो समझ में आ गया ना कि कोप्लेनर वेक्टर्स इन द सेम लाइन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी 0। यानी अगर 0 आ गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हम कहेंगे कि हमारा जवाब डन हो गया, यानी हमें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लाना है। वो थ्योरी इसलिए बताई थी। अब ADBC करें, फिर बताऊँ, बार बार बताऊँ, चलिए बता देता हूँ। ये 4 एलिमेंट -2 -1 1 2, फिर 3 - 1 1 2 ये, और आखिरी 3 - 2 1 1, ठीक। अब AD 2 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जल्दी जल्दी देखें, आया 4 3 माइनस का 12 और 7 और 5 प्लस का 12, 12 - 12 इज 0। प्रूफ के क्वेश्चन की ये खूबसूरती होती है कि हमें मंजिल पता होती है, लानी होती है। इवेलुएट में तो लाएंगे, पता चलेगा, देखेंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका रिवर्स है, ये फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये इस पूरी एक्सरसाइज की अगर बात बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 5 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लें भाई। 5 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस, सही है। और जो अभी एक लॉन्ग होगा वो इंपॉर्टेंट, सही है। 5 6 हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग, बाकी भी काम की एक्सरसाइज है, लेकिन कहते हैं ना पहली फुर्सत में हम क्या करें। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन में वो कह रहे हैं लैम्डा मालूम करो, एक अननोन है। इफ़ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अब इसमें देखो आर कोप्लेनर, यानी इसका मतलब है ये गिवन है, इसमें ये रिक्वायर्ड था, हमें लाना था, साबित करना था, हम साबित किया। इसमें गिवन का मतलब है हम इसको 0 लेके चलेंगे, क्योंकि सवाल में गिवन कर दिया कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर हैं, तो हमें थ्योरी पता है, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज हुज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो हम इसमें 0 देखें, ये लेके चलेंगे खुद से, ताकि एक इक्वेशन बने और उसमें जो लैम्डा चल रहा हो उसकी वैल्यू आ जाए। मैं मूव कर रहा हूँ जब तक, आप लोग देखते भी रहें, करते भी रहें कि सर ने आगे ये किया हुआ होगा। सही है जनाब। अब 3 वेक्टर्स को नाम दे दिया, 1 1 2 पहली रो में रख दिया। लैम्डा, अच्छा अब देखें लैम्डा है तो वहाँ लैम्डा आना चाहिए, -1 1 और 3 - 2 -1, क्लियर। अब इसको ADBC से खोलें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये एक्सपेंड बाई रो 1 क्या है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज जाके देखिएगा, उसमें भी मैंने सिखाया था कि इसका मतलब है कि पहली रो को हम साइलेंट करके खोलते हैं, इसको कहते हैं बाई रो 1, यानी 1 - 1 2 वो जो आ रहा है ना, ये 1 - 1 2 ये बाई रो 1 है। अब आप में अच्छे स्टूडेंट हैं, उम्मीद है सभी अच्छे हैं, आप रो 2 और रो 3 से भी खोल सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी खोल सकते हैं, वो साइलेंट हो जाएगा। ये करके देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि सर मैंने कॉलम 1 से किया, हो गया माशाल्लाह, यही आंसर आएंगे सारे।
कॉलम 1 का मतलब होगा ये साइलेंट हो जाएगा और ये पहला दूसरा तीसरा, कॉलम 1 साइलेंट हो जाएगा और पहला दूसरा तीसरा इस तरह चलेगा, जो ADBC में 4 आते हैं। खेलें यार मैथ से और पढ़ाई से, तब देखें मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चले बाकी आपकी मर्ज़ी। अब वो 4 एलिमेंट कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, -1 1 -2 -1 वो देखें, लैम्डा 1 3 -1 वो देखें, और आखिरी लैम्डा -1 3 -2 वो देखें। और 0 हम लेके चल रहे हैं क्योंकि कोप्लेनर है, लैम्डा अननोन है, वो लाना है। सही हो गया। अब खुद ही AD 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये याद रखिएगा, लैम्डा इंटू 1 ADBC करते गए, 2 + 1 3। अच्छा लैम्डा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा, माइनस इंटू माइनस 3 1 3, 2 2 4 माइनस का लैम्डा 4 लैम्डा और 3 2 6। अब लैम्डा वाले को एक जगह करें तो -4 + 1 कितना होता है, -3, और गिनतियाँ एक जगह करें, 6 + 3 9 + 3 12, 12 उधर जाके माइनस करें, -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, 3 4 12 विल मेक वेक्टर्स कोप्लेनर। स्टूडेंट्स एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आप लैम्डा को ये 4 रख दें, लेक्चर ख़त्म होने के बाद इस लैम्डा को यहाँ 4 रख दें, देखिएगा क्या होता है। पिछला सवाल बन जाएगा, 4 रखेंगे तो 0 = 0 आएगा जब उसका डिटरमिनेंट खोलेंगे, चेकिंग हो जाएगी आंसर की खोले बगैर ध्यानों में कि मैंने सही निकाला है लैम्डा। चेक कीजिएगा इस बात को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बराबर वाले स्टूडेंट इम्तिहान में कंफ्यूज करते हैं, नहीं मेरा लैम्डा 4 नहीं आ रहा, पता है क्या होता है, सही को गलत कर देता है। चेक इट आउट। शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। ये तो खत्म सवाल यार। आर कोप्लेनर, खुद बोले 0 आना चाहिए। नॉट कोप्लेनर, चीटिंग नहीं करें, बताएं सर 0 नहीं आना चाहिए। जल्दी से देखें, मैं रब करूंगा, जाइएगा नहीं कि अब इन्हीं 3 वेक्टर्स को ABC लेट करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रख के एक्सपेंशन बाई रॉ 1 करके चलाते जाऊं तो देखें यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो नॉट कोप्लेनर प्रूव हो जाएगा। 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि यस दे आर कोप्लेनर। अदर देन 0 कुछ भी आ जाए, प्लस का माइनस का, तो कहोगे सिंस, ये पे का नुक्ता है सिंस, ये सिंस है और ये है देयरफॉर। सिंस चूंकि A.B यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। जाइएगा नहीं, सबसे कीमती सवाल सेक्शन C का एक बाकी है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लें 3.6 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन C के लिए। ये सेक्शन C लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर गिवन। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम पूछ रहे हैं जिसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है भाई, ये देख ले भाई, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। ये नज़र आया पेज नंबर 118 पे, ये नीचे वाली डायग्राम जो है ये है टेट्राहेड्रॉन, ये इधर जो पेज नंबर 119 पे ऊपर की तरफ बनी हुई है ये टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है जो 4 कॉर्नर फिगर होगी, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर नजर आ गए, 1 2 3 4, ये चारों जो है कॉर्नर मिलकर एक टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है जिसके आपको 4 वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स दिए हुए हैं। देख रहे सर, थ्योरी भी बताते हैं, पेज का रेफरेंस दिया है कि जो शौकीन बच्चे हैं वो बुक खोल के देखेंगे अच्छा टेट्राहेड्रॉन की शक्ल क्या है। यानी हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं ज़िंदगी में मैथ्स की। अब इसको आपको फार्मूला बस याद करना है, वरना जो हम अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस पूरी एक्सरसाइज में करते रहें यानी डिटर्मिनेंट खोलते रहें, उसी स्टाइल का काम है, यानी डिटर्मिनेंट ही खोलना है। अब टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/6 टाइम्स ABAC/AD, यानी AB की लेंथ, AC की लेंथ और AD की लेंथ। अब जिन्होंने मेरे साथ सारा पूरा चैप्टर 3 लिया है ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। AB B-A डिफरेंस, शुरू की 3.12 एक्सरसाइज में ये सब सीखा था, तो अब B में से एक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो सॉल्यूशन है, सॉरी मैंने कुछ और लिख दिया था, सॉल्यूशन जो है इसमें गिवन करके लिखा नहीं,
तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। जब इम्तिहान में आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि ए जो है भाई हमारा 218 है, बी जो है वो इसी तरह, सी जो है इसी तरह और डी। फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन कंटिन्यू हो जाएगा। सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वॉल्यूम उस वक्त आएगा जब ए बी ए सी और ए डी आ जाए। ओके, रास्ता बनाए ए बी बी माइनस ए, तो बी क्या था 329, इसमें से माइनस कर दें ए यानी 218। अब बता चुका हूँ मैं 3.12 में कि ये एक्स वाई जेड होता है, ये एक्स वाई जेड होता है, तो 3 में से 2 वाला माइनस, 2 में से 1 वाला और 9 में से 8 वाला रिस्पेक्टिव माइनस होगा। सही है जनाब। तो 3 - 2 1, 2 - 1 1, 9 - 8 1, गोल्डन नंबर आ गया 1 1 1। ए सी सी माइनस ए, सी में से ए माइनस करें 2 1 4 में से 2 1 8, 2 1 4 में से 2 1 8, तो 2 में से 2 वाला माइनस, 1 में से 1 वाला माइनस और 4 में से 8 वाला माइनस। समझ गए। तो 2 - 2 0, 1 - 1 0 और 4 - 8 माइनस का 4 क्योंकि बड़ा माइनस है, ये भी गोल्डन आ गया 2 0। डी माइनस है 3 3 10 में से 2 1 8 माइनस, 3 में से 2 माइनस, 3 में से 1 माइनस और 10 में से, यानी कुछ समझ रहे हैं। ए माइनस होगा तीनों में, 2 - 2 1 8 2 1 8 2 1 8, टेक्निक भी होगी। सही है। अब 3 - 2 1, 3 - 1 2 और 10 - 8 2 1 2 2, ये भी गोल्डन आ गया। एक ही वक्त में 3 गोल्डन। अब फॉर्मूले में रख दे, तीनों क्वेश्चन मार्क हट गए, ए बी ए सी ए डी, यानी अब ए बी जो है वो पहली लाइन में आएगा, ए सी जो है वो दूसरी लाइन में आएगा और ए डी जो है वो तीसरी लाइन में, यानी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का टच दे रहा है जिसकी अभी एक्सरसाइज पूरी गुजरी है। 1/6 लिखना भूल जाएगा, सारी मेहनत पानी हो जाएगी क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव होके आते हैं, उसमें 1/6 है। अब प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट बाय, अच्छा मैंने डिटर्मिनेंट का लफ्ज़ भी लिख दिया, ये असल था कि हम क्या चीज़ खोल रहे हैं भाई, एक्सपेंड बाई रो 1। अब 1 करके 4 नज़र आ रहे हैं, 0 - 4 2 2, फिर अगला 1 माइनस का लेके 0 - 4 1 2 और आखिरी 0 0 1 2। ये आखिरी मौका था ये ए डी बी सी खोलने का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सीखना चाहते थे मौका गुजार दिया। 0 माइनस माइनस प्लस का 8, 0 माइनस माइनस प्लस का 4 यानी ए डी, और फिर ये देन बी सी, ये बाद में होगा तो इसका माइनस साइन आएगा। ठीक है। अब तीसरा 1 है, 0 0 1 2, तो 0 0 0 ही हो गया, ये फारिग हो गया। अब बाकी देखें, 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 8 - 4 इज़ 4, 4/6, डेसिमल अलाउ नहीं है तो 2/3 यूनिट्स क्यूब या क्यूबिक यूनिट्स। तो दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 3। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगले चैप्टर या कोई सब्जेक्ट का लेक्चर है, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।